नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमोताय आते भय अरहंताद महान नमः समय साराय स्वानुभूत्याधिकार। जैन सिद्धांत प्रवेश का प्रवेश का नाम इसलिए रखा है, ये जैन सिद्धांतों में प्रवेश कराने वाली है। जैन सिद्धांत जब शास्त्र पढ़ेंगे तो शब्द आएंगे, और शब्दों के शब्दार्थ से तो काम चलेगा नहीं, परिभाषा। इसलिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका का नाम प्रवेशिका दिया। सिद्धांत का मतलब होता है स्वयं सिद्ध धर्म। इस धर्म को, जिस धर्म माने ये धर्म बोल मत लेना जो संसार दुखों से छुड़ाकर उत्तम सिद्ध, हाँ, स्वयं सिद्ध। सिद्ध अंत, सिद्ध माने स्वयं सिद्ध, बिना बनाया हुआ। सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, बनाया नहीं है। और अंत कहते हैं धर्म को, जैसे नित्य धर्म, अनित्य धर्म, एक धर्म, अनेक धर्म, गुणों को भी धर्म कह देते हैं। तो जैन सिद्धांत के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार विश्व किसी ईश्वर की रचना नहीं है। जैन सिद्धांत के अनुसार विश्व कोई काल्पनिक नहीं है, माया नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या नहीं है। 6 द्रव्यों का समूह है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, और द्रव्य गुणों का समूह है। ये प्रवचन सार जी का विषय है, द्रव्य गुणों का समूह है। और द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है, द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है। द्रव्य की पर्याय बताओगे, आपने पढ़ी होगी प्रवेशिका में, व्यंजन पर्याय। यद्यपि हालांकि प्रदेशत्व गुण की पर्याय होती, व्यंजन पर्याय भी, लेकिन द्रव्य पर्याय भी उसको कह देते, आकार पूरा। तो गुणों का समूह हो गया और द्रव्य गुणों की पर्याय हो गई। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान के बिना जो भी ज्ञान है सब अधूरा है। जैसे हम ये पूछें ये क्या है, ये क्या है, चलो ये टॉर्च है, अधूरा ज्ञान। उद्गत द्रव्य है, स्पर्श आदि गुण है, विशेष गुण है, अस्तित्व आदि सामान्य गुण है, और यह टॉर्च नाम की एक पर्याय समझ लो, असमान जाति पर्याय। जैसे मनुष्य पर्याय होती है ना, ऐसी टॉर्च नाम की पर्याय है। इसमें जो पर्याय, नाना प्रकार की पर्याय हैं। अब विचारना, इससे क्या हो जाएगा? टॉर्च का या द्रव्य गुण पर्याय से जानो तो सुनो, ये पर्याय है, ये विनाशी है, अध्रुव है, नाशवान है। ये पर्याय नाशवान है, विनाशी है, तो मान लो अगर ये टूट गई, फूट गई, गुम गई तो क्लेश नहीं होगा। पर्याय का स्वरूप होगा। भाई ये जीव पर द्रव्यों के ममत्व से तो दुखी है। ममत्व छूटे तो काम माने, तो पुद्गल को पुद्गल जाने तो ममत्व छूटेगा, पुद्गल को द्रव्य जाने अपना मानेगा तो ममत्व हो जाएगा, और इस अंश की कल्पना होगी तो राग द्वेष होंगे। तो प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह है। तो एक तो द्रव्य की सत्ता को समझना चाहिए और एक स्वरूप को समझना चाहिए। तो अब द्रव्य में सामान्य गुण पड़े तो उनमें से हम बाधा है। आपको द्रव्य क्या, पहला नंबर द्रव्य है, अस्तित्व गुण का नाम। अस्तित्व गुण क्या है? द्रव्य है। कोई वस्तु खरीदने जाके कहे भाई है क्या, नहीं है ही नहीं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर उसके बाद क्वालिटी चलती है। तो द्रव्य है का मतलब काल्पनिक नहीं है, कल्पना नहीं है।
बहुत लोग कहते देखो ये तो सब दिखाई देते हैं, आत्मा तो दिखाई नहीं देती। आप कहते तो हम क्या करें, कैसे आत्मा को जाने? तो भैया ये सब हैं दिखाई देते हैं, तो ये बताओ ये किस में दिखाई देते हैं? ये चेहरा तो दिखाई दे रहा, दर्पण दिखाई नहीं दे रहा, ये कोई बात है? अरे भाई दर्पण ही नहीं है तो चेहरा दिख किस में रहा है ये तो बता है? तो ज्ञान रूपी दर्पण नहीं है तो ये सब दिखाई देते हैं, आत्मा दिखाई नहीं देता है? तो आत्मा दिखाई नहीं देता तो हम कहते हैं तुम्हें फूल की गंध दिखाई देती है, मिश्री का मिठास दिखाई देता? बता कैसी बातें करते हो? दिखाई देता है। अरे आंख से दिखाई देना, एक जिह्वा से दिखाई देना, एक गंध से घ्राण से दिखाई देना, घ्राण इंद्रिय से, तो जिसका जो विषय है वो दिखाई देगा। पानी में शक्कर घुली है, देखो तो हम पानी में मीठा है कि नहीं? कहाँ भैया मीठा? जरा चेक करके देख, हाँ मीठा है। देखना भैया इसकी खुशबू कैसी है, ये कौन सी लकड़ी, शीशम है कि सागवान है कि चंदन है कि नीम है? अरे चंदन बढ़िया चंदन है ना। तो कहाँ दिखाई दी तुम्हें गंध? तो भाई घ्राण इंद्रिय से देखो तो दिखाई देगी, अब आंख से थोड़ी दिखाई देगी। आंख से तो केवल रंग रूप दिखाई देते हैं, तो आंख से रंग रूप दिखाई देता है तो वो आंख का विषय। अब रस तो दिखाई देगा, तो रसना से देखोगे तो दिखाई देगा। तो आप कहते हो आत्मा दिखाई नहीं देता, हम कहते हो तुम आत्मा देखते नहीं हो, आत्मा जिसका विषय है वही तो दिखाई देगा। आत्मा स्वानुभव से देखो तो दिखाई देगा। कभी आप लोग कहते हो कोई भोजन किया या कोई दृश्य देखा, तुम्हारी भाषा ही का बोल रहे, आनंद आ गया, आनंद दिखाई देता तुम्हें? बता भाई आनंद काला नीला पीला पूरा पीला है, भारी हल्का चिकना रूखा कोई हो बताओ, ठंडा गरम, आनंद आनंद आ गया कि भाई हमें भी दिखाओ आनंद, कि भाई आनंद वेदन का विषय है। आनंद जो है ना वो वेदन का विषय है। आनंद कहाँ आया? आंख में आया, नाक में आया, कि मुंह में आया, कि सर्वांग में पूरा। आप भक्ति पढ़ते हो, रोम रोम पुलकित हो जाए, और कोई भय का प्रसंग होता है तो रोम रोम खड़ा हो जाता, भयभीत हो जाता, रोम खड़े हो जाते भय के मारे। तो आत्मा है, कहीं से लाना नहीं है, कल्पना नहीं है। और है कब है? दो बातें, एक तो वर्तमान में है, एक त्रिकालवाची। जैसे मिश्री में मिठास है तो था, है और होगा, तीनों के अर्थ में है। और एक ये वस्तु ये अलमारी में रखी है, अभी रखी है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा रखी है। तो है जो शब्द है वो त्रिकालवाचक समझना चाहिए। आप अपनी अंग्रेजी भाषा में कहा तो यूनिवर्सल, सार्वकालिक और सार्वभौमिक, सब जगह और सदाकाल। तो आत्मा में पहला नंबर है। दूसरा वस्तुत्व गुण है, सामर्थ्यवान है भी और सामर्थ्यवान भी है। वो सामर्थ्यवान क्या है? सामर्थ्य क्या है उसकी? जो उसके अनंत गुण हैं वो ही उसकी सामर्थ्य है, ये समझ लो। जो अनंत गुण है ना वो उनकी सामर्थ्य है। और वस्तुत्व गुण की दो परिभाषाएं आई हैं आगम। एक तो जिसमें अनंत गुण बसते हैं इसलिए वो वस्तु है, और दूसरा आया अर्थ क्रिया कार्य। तो आपकी प्रवेश क्रम है अर्थ क्रिया कार्य, माने है और अपनी क्रिया या अथवा अपना कार्य करने में समर्थ है, अस्तित्व गुण हो गया, और अपना कार्य करने में समर्थ है, ये वस्तुत्व गुण हो गया। अब आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सामर्थ्यवान है, निरंतर परिणमनशील है, ज्ञान का विषय है,
न घटता है न बढ़ता है, सदा काल एक रूप है और अपने में है। जो होगा इच्छा को है अस्तित्व गुण, सामर्थ्यवान अस्तित्व गुण। अब काय की सामर्थ्य है? सामर्थ्यवान का मतलब ये थोड़ी है चाहे कुछ कर दे, मैं अपना कार्य कर सकते हैं, दूसरा परिणमन नहीं कर सकते। मिश्री मिठास को कर सकती है, चलो भाई आज नमक नहीं है तो खारापन भी मिश्री कर दे, ऐसी सामर्थ्य मिश्री की नहीं है। आंख रूप को देख सकती है, चलो भाई गंध को भी देख ले, रस को भी देख ले, वो अपना काम करेगा। लोग कहते समझ में नहीं आती, अपना अपना काम करते, दूसरे का काम नहीं कर सकते। तो हम कहते हमारी ये नहीं समझ में आती, दूसरे का काम करते, कोई करके बता दूसरे का काम, कोई दूसरे का काम करके बता। एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करती, एक व्यक्ति दूसरे का काम नहीं करती। हमें प्यास लगी, हमने कहा पानी लिया, ले साहब अभिया ला दे आपने पानी, हमने कहा तुम्हें पी लो, तो प्यास तुम्हारी बुझेगी कि पीना तो आपको ही पड़ेगा। कभी कभी आपको बताया था, डॉक्टर लोग कह देते हैं कोई दवाई खाना ना हो, देखो भैया है तो अब पाप हमारे वहां से तुम तो खा ले। तो हमने कहा जब पाप तुम ले सकते हो तो खा भी तुम ले, लाभ हमें हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? जब हमारा ममत्व है शरीर के प्रति, हमारा खाने का राग है, तो पाप भी हमें ही लगेगा और उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। कही थी 2-3 दिन पहले, भैया सुनो, तुम क्या समझते हो, जो कर्म कर रहे जो परिणाम होते हैं उनका फल तो तुम्हारे पिताजी को भोगना पड़ेगा। अरे पिताजी को नहीं, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। पिताजी क्यों भोगेंगे? पिताजी अपने परिणाम के फल को भोगेंगे और आप अपने परिणाम को फल को भोगेंगे। तो है सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान माने अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। अब इसका बहुत अच्छा अर्थ बोलो आप, अपना प्रयोजन पर। हाँ तो वही तो बता, सम्यक दर्शन से लेकर के मोक्ष तक का कार्य करने की सामर्थ्य है तुम। आप सम्यक दर्शन प्रकट करने की सामर्थ्य है, तुम्हें सामर्थ्य पहचानी नहीं है, तुमने अपनी ओर देखा नहीं है। सम्यक दर्शन की सामर्थ्य है, शक्ति है तुम्हें, श्रद्धा नाम का गुण है और श्रद्धा गुण का परिणमन है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की सामर्थ्य है, तो साहब प्रकट क्यों नहीं हो रहा सामर्थ्य? तो सामर्थ्य तो है, लेकिन स्वसन्मुख होकर के उस सामर्थ्य को पहचाना तो है ही नहीं। सामर्थ्य होने से काम थोड़ी चलता है, होना अलग बात है और उसका उपयोग होना अलग बात है। आपको एक दृष्टांत दिया था, एक वैद्य के पास गया, पेट में दर्द था और वैद्य खाना बंद था। उन्होंने कहा एक काम करना भैया, तुम्हारे घर वो सौंठ है? हाँ सौंठ तो है, तो सौंठ ले लेना, नमक ले लेना या शक्कर ले लेना और फाँक करके गर्म पानी से ले लेना। बोले ये तो हमारे घरे रखी है, अगर जाई से ठीक होता तो अभी तक ठीक हो गया होता। कि भैया घरे रखे से काम थोड़ी चलेगा, खाई कहाँ तुमने? उस सौंठ के गुण को तुमने जाना कहाँ है कि भाई स्वामा के दर्द ना सके? जब उसे जानोगे और उसका सेवन करोगे तब तो उसको दर्द मिटेगा। कि साहब आप कहते हो सुख सामर्थ्य है, सुखी होने की सामर्थ्य है हमें, तो सुखी हो क्यों नहीं रहे? कि तुमने अपना सुख अपने में देखा ही कहाँ है? तुमने तो सुख की कल्पना परद्रव्यों में की है, तुमने अपना ज्ञान सामर्थ्य देखी ही कहाँ है? तुमने तो ज्ञान की कल्पना दूसरे की है कि भाई पढ़ेंगे लिखेंगे तब ज्ञान होगा। ऐसे कैसे ज्ञान हो जाएगा? तो हमने एक बात पूछते हैं, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, तुम कहते हो शास्त्र से ज्ञान होगा, तो उनको ज्ञान कैसे होगा जी बताओ? जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, चाहे लौकिक की हो चाहे किसी की हो, जिन्होंने पुस्तकें लिखी उनको ज्ञान कैसे होगा जी बताओ? क्या भाई व्याकरण की किताब पढ़ेंगे तब व्याकरण का ज्ञान होगा? तो व्याकरण की किताब जिसने लिखी उसको व्याकरण का ज्ञान कैसे होगा?
साहब उसको उसके गुरु ने सिखाया, तो उनके गुरु को ज्ञान कैसे हुआ? क्या उन्होंने तपस्या की? ठीक है, कोई बात नहीं, तपस्या की तो तपस्या से ज्ञान हुआ। तो ज्ञान आया कहां से तपस्या करने पर? ये बताओ। सोना तपाया और सोना पीलापन आ गया, तो आ कैसे गया? कपड़ा धोया सफेदी आ गई, तो सफेदी थी तब तो आ गई। एक बात कही थी तुमसे, देखो भैया, सोने पानी साबुन से कपड़ा साफ नहीं होता, मैल दूर होता है। कपड़ा का जो रंग है वो रह जाएगा। ये तोड़ेंगे साबुन लगा तो तुम्हारा काला कपड़ा सफेद हो जाए, फिर तो सभी काम खराब हो जाएगा। रंगीन कपड़ा धोएंगे सफेद हो जाएगा, वो तो बेकार हो जाएगा सब काम। ये काला पत्थर और उसको साबुन लगा के दो तो सफेद हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो है और सामर्थ्यवान है। तो सामर्थ्यवान में यहाँ मोक्ष मार्ग में क्या लेना? सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक की सामर्थ्य है। एक भजन पढ़ते थे, याद है? वो आत्मा देखी धोते तेरी रे, निज को ज्ञात लोक को ज्ञाता शक्ति नहीं थोरी रे, आत्मा देखी धोते तोरी रे। तेरे में शक्ति थोड़ी नहीं है, बहुत शक्ति है। लोग कहते क्या करें, शक्ति नहीं है। अरे शक्ति नहीं है, शक्ति तो है, भक्ति नहीं है, दृष्टि नहीं है, परख नहीं है उसकी। तो दूसरा गुण क्या है? सामर्थ्यवान है। वाह भैया वाह, सामर्थ्य। और देखो लौकिक में जो सामर्थ्य होता है वो दूसरे का सहारा लेता है। सामर्थ्यवान है। अब तुम्हारी टांगों में सामर्थ्य है तो डंडा काय को लेंगे? तो भाई आंखें समर्थ हैं देखें, तो तुम चश्मा काय को लगाओगे? विचार कर, तुम्हारे पास पैसा खुद का है, व्यापार में समर्थवान हो, समर्थ आदमी हो, तो तुम भैया ने हमें 5,000 रुपये दे दो उधार, तो दुनिया दूसरे से क्यों मांगोगे? तो तुम्हारे में सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक की सामर्थ्य है, तो बताओ तुम फिर काय को मांगते हो? याचक क्यों हो रहा है? तो साहब भगवान की भक्ति पूजा काय को करें फिर? सामर्थ्यवान नहीं है। अरे बिल्कुल ठीक है? खूब अच्छी पढ़ाई पढ़ी। ये बताओ, भगवान ने बताई है सामर्थ्य, ये उनका उपकार है, उनका उपकार याद करके उनकी भक्ति कर रहे हैं। भगवान ने हमारी सामर्थ्य बताई है, अगर भगवान के पास नहीं आते तो सामर्थ्य का पता कहां पड़ता? सामर्थ्य है। और भगवान ने प्रकट करके बताई है, प्रकट करके बताइए। स्वयं देखो है सामर्थ्य आत्मा में, और ऐसी ही आत्मा तो एक मशीन पर धान दले जा रहे, चावल अलग हो रहा था, धान और छिलका अलग, चावल अलग होते जा रहे। तो जो धान में से चावल अलग हुआ, छिलका अलग हुआ, उसने क्या बताया कि देखो ये धान जो पड़ा, एक धान का ढेर था, एक इधर छिलके और चावल होते जा रहे, अलग अलग ढेर हो रहे। तो उस चावल क्या बता रहा था कि चावल ये बता रहा था इस धान में भी छिलका अलग है और चावल अलग होगा, आने दो देखो अभी वह अलग होता है। हाँ, तो भगवान ने सामर्थ्य को प्रकट करके सामर्थ्य बताई है। यदि नहीं होती तो बता प्रकट कहां से हुई? और नहीं तो तुम तपस्या कर ले। बहुत से लोग, कोई दोष हो जाता है, उन्हें आज रोटी नहीं खाएंगे, उपवास कर लेंगे, तो रोटी नहीं खाओगे ताकि काय हो जाएगा? अरे भाई दोष को समझो, दोष को दूर करो तो बात बनेगी। हम रोटी नहीं खाएंगे, आज हम दूध नहीं पिएंगे, आज हम फल नहीं खाएंगे, तुझे ऐसे कहा हो ये भाई? वो जब तक तुम प्रतिक्रमण नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, उस दोष को दूर करने का संकल्प नहीं करोगे, तब तक क्या हो जाएगा? उसे रोटी नहीं खाएगा। सामर्थ्य है तो सामर्थ्य को पहचानो। और तीसरा गुण है निरंतर परिणमनशील है। खत्म हो गई बात। क्या?
निरंतर परिणमनशील है। अब प्रत्येक द्रव्य निरंतर परिणमनशील है अपने अपने, एक समय के लिए भी परिणमन रुकता नहीं है। अब जो बताओ, जब अपना अपना परिणमन सब द्रव्य निरंतर कर रहे हैं तो एक दूसरे का परिणमन कौन करे, वो कैसे करे? 50 विद्यार्थी बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं और अपना अपना लिख रहे हैं, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं है 2 से प्रश्नों का उत्तर लिखना है 2 घंटे में फटाफट। अब ए तू हमारा लिख दे, अरे तेरा लिख, मेरा कौन लिखेगा? प्रत्येक द्रव्य निरंतर परिणमनशील है। अच्छा, अब लौकिक न्याय बताओ। बदलने, परिणमनशील माने बदलने वाला है। अब बदलने वाला है तो उसका अर्थ क्या हुआ? कि सुनो, लोक में भी बदलने वाले का भरोसा नहीं करते। अरे तुम्हारी क्या शिकायत, तुम तो हाल बदल जाओ। लोक में भी बदलने वाले का भरोसा करते, जो नहीं बदले सो उसका भरोसा करो, जो बदलने वाला है उसका क्या भरोसा? तो तुम इन पर्यायों का भरोसा कर रही हो, ये तो निरंतर बदल रही हैं। आज का कल बदल जाए उसका भी भरोसा नहीं करते हैं। एक ही घंटे में बदले उसका क्या भरोसा करेंगे, और एक मिनट में बदले उसका क्या भरोसा करेंगे, और एक सेकंड में बदले उसका क्या भरोसा करें, और 1 सेकंड में तो अनंत बार बदल जाए उसका क्या भरोसा करें? बताओ। विचार करो। हालांकि वो 1 सेकंड में बहुत बार जो असंख्यात बार बदल जाता है वो तो तुम्हारे ज्ञान का विषय ही नहीं है। तुम्हारे ज्ञान का विषय तो स्थूल पर्यायों को बदलना है। तो निरंतर बदलने वाला है, इसका मतलब है कि आज जो तुम्हारी दशा है इसका तुम भरोसा मत करना, ऐसे ही मत रहेगा। आज तुम्हारी दशा कोई अनुकूल है तो अभिमान मत करना, अभिमान मत करना। अब देखो ना, जहां बढ़िया गांव बसे थे खूब, वहां तो हो रहे खंडर, और जहां जंगल में कॉलोनी बस रही। देखो, बताओ आप। राजा रंग हो जाता, रंग राजा हो जाता है। मैं कोई बुद्धिमान है वो मूड हो जाता है, पागल हो जाता है। कभी कभी कोई हीन बुद्धि वाला है, आगे चल करके बहुत चतुर हो जाता है, होशियार हो जाता है। इसमें कोई दम नहीं है। ये अवस्थाएं निरंतर बदलने वाली हैं, इसलिए हाँ, इनका भरोसा मत करना। आज अगर तुम्हारी अवस्था कोई अच्छी है तो अभिमान मत कर देना, ये क्षयोपशम बदलने वाला है, अभिमान मत करो। और मान लो अगर कोई अवस्थाहीन है तो ज्यादा दुखी संकलेश होने की जरूरत नहीं है, दीनता करने की जरूरत नहीं, ये तो बदलने वाली है। सदा दिन जात न एक समान, सदा दिन जात न एक समान। आपको मालूम है, एक राजा ने प्रश्न किया राज्यसभा में, एक लाइन ऐसी बताओ जिसको सुनकर के सुखी दुखी हो जाए, दुखी सुखी हो जाए। अब ऐसी लाइन कौन सी है ये दुखी सुखी हो जाए, सुखी दुखी हो जाए? तो उन्होंने कहा ये दिन भी नहीं रहेंगे। जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी, अब बताओ, अब सुखी वाले सोचे ये दिन भी नहीं रहेंगे, अब दुखी सोचे ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो दिन का मतलब दिन नहीं है, माने ये दशा भी नहीं रहेगी, निरंतर परिणमनशील है। और दूसरी, इसका मतलब है ममत्व मत करो। अस्तित्व गुण ने क्या बताया है, माने कल्पना छोड़ो। दूसरी बात, सामर्थ्यवान है, हीन मत समझो, अपनी सामर्थ्य का विश्वास करो। निरंतर बदलने वाली है, ममत्व मत करो। देखो, पहला गुण क्या बताएगा, एकत्व बुद्धि का नाश। दूसरा गुण क्या बताएगा, कर्तृत्व बुद्धि का नाश। तीसरा गुण क्या बताएगा, ममत्व बुद्धि का नाश। निरंतर अजय मिथ्याद, ये हो गए काम। बस इतना ही कहना, और इतनी मैं 2 मिनट में कहो 3 और कह दें, और कह तो दिए ही, समझ में आया ना।
एकत्व बुद्धि का नाश, ममत्व बुद्धि का नाश और कर्तव्य। अब चौथा गुण ज्ञान का विषय है। क्या मतलब ना, बहुत सी जी छिपाने की कोशिश बहुत करते हैं। सुनो, भगवान से नहीं छिपा सकते हैं। वैद्य से रोग क्या छिपाओगे तुम? कोई बात छिपाने की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल छिपाने की कोशिश मत करो। प्रत्येक द्रव्य में एक एक गुण और उनकी परिणति ज्ञान का विषय है। परमेश्वर गुण और आत्मा भी ज्ञान का विषय है। आत्मा रूपी परमेश्वर गुण में से बोलना, आत्मा रूपी ज्ञान उसको जानता। आत्मा भले अरूपी है लेकिन ज्ञान का विषय है, उसमें परमेश्वर गुण है तो जाना जा सकता है। और चौथी बात क्या कहें, इसलिए छिपाने की कोशिश मत करो, छिपने की कोशिश मत करो। और चौथी बात क्या समझे बोलो, वो पांचवा गुण एक रूप रहने वाला है। द्रव्य का द्रव्यपना सदा कायम रहता है, एक रूप रहने वाला है। भले अवस्थाएं बदलती हैं लेकिन द्रव्य तो एक रूप रहता है। द्रव्य का द्रव्यपना नहीं बदल जाता, ऐसा नहीं है बदलते बदलते कभी जीव पुद्गल हो जाए, बदलते बदलते कभी पुद्गल जीव हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक रूप रहते हैं। बदलते बदलते ज्ञान कभी जड़ हो जाए, बदलते बदलते सुख गुण कभी दुख रूप हो जाए, गुण नहीं बदले, एक रूप रहता है। अगुरु लघु न घटता है न बढ़ता है। इस चादर को फैला दो तो उतनी है, घड़ी करके रख दो तो भी उतनी है, 4 तय कर दो तो उतनी है, 8 तय कर दो तो उतनी है, खोल दो तेरा ऐसी वैसे ही डाल दो तो भी उतनी है। उतने ही दाने उतने ही बाने, कोई घटे बड़े तो है नहीं। रोई धुंधी इतनी हो गई तो भी उसका वजन उतना ही, और ठोस करके जमा दी तो भी उतना ही। अगुर लघु माने घटता है न बढ़ता है, एक रूप है। अब एक रूप माने जो रूप है उसका वही है। और कहाँ है कि महाराज अपने में ही है। इसलिए बाहर की दृष्टि छोड़ करके अपना सुख अपने में देखो, अपना ज्ञान अपने में देखो, अपनी प्रभुता अपने में देखो और सुखी हो जाओ। बस इतना सा बात हो गई। 6 सामान्य मतलब गुणों तराजू बांट उनके द्वारा वस्तु तोड़ी जाती है। ऐसे इन 6 सामान्य गुणों के द्वारा अपने स्वरूप समझना है, अपनी स्वतंत्रता समझना, अपनी शक्ति समझना है। हम कहाँ हैं ये समझना अपने प्रदेशों में। जैसे मीटर से कपड़ा नापेंगे, अब मीटर गलत होगा तो कपड़ा अपने आप गलत होगा। छोटो मीटर रख लो कौन बड़ा कर लो तो नाप गलत होगा। मीटर को के द्वारा कपड़ा नापेंगे। इन गुणों के माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग पढ़ना और पढ़ो सुखी हो। विचारना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।